अदरवाइज क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ASP.NET Core MVC जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन के ऊपर लास्ट टाइम हम लोग वेबफॉर्म्स पढ़ा, वो हमारे पास आती तो थी में, लेकिन वेबफॉर्म्स एक अलग टेक्नोलॉजी हो जाती है, आती यहीं पे है हमारे पास, ठीक है। .NET वगैरह में है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है वेबफॉर्म्स। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास जो ASP है। ASP क्या होता है, .NET क्या होता है, कोर किसकी बनी है, और MVC क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, .NEट फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैंने भी यहाँ पे कहा कि मेरे पास जो है ASP जो है क्या था, हमारे पास जो पुरानी सबसे जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी आई थी ना 1990s के इस स्टेज पे, ठीक है। 1990 के बाद जो आया था स्टेज, उस टाइम पे टाइपस्क्रिप्ट की बुक आई है, तो उसके ऊपर हमारे पास .NET ASP इंट्रोड्यूस करवाई थी माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था हमारे पास ये क्या चीज़ है, एक्टिव सर्वर पेजेस हैं। एक्टिव सर्वर पेज है। अब एक्टिव सर्वर पेज माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे पास इसलिए करवाया था भाई, हम उसने कहा था कि ये आपके पास सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, जिसपे आप लोग क्या करोगे, अपना जैसे आप वेब पेजेस थे उसको डायनामिक कर रहे होते थे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। पहले था इंट्रोड्यूस करवाई थी, VB स्क्रिप्ट था, जावा स्क्रिप्ट था, डिफरेंट टाइप की यहाँ पे इसमें लैंग्वेजेस के थ्रू हम लोग ASP पे काम कर रहे थे। अब ASP हमारे पास क्या था, सिर्फ विंडोज़ पे चलता था, उसमें कोई इतनी खास कोई रेवोल्यूशन वगैरह थी नहीं, और पुराने लैंग्वेजेस पे वो काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे उसने क्या किया, उसने 2002 के अंदर, याद हो आप लोग, मैंने बताया था आप लोगों को .NET फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया था। .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने कहा कि वो भी हमारे पास क्या था, विंडोज सपोर्टेड था, जिसमें हम लोगों ने कहा था बहुत कम फीचर्स थे, इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। 2002 के अंदर जब .NET फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया था, .NET हम लोगों को दिया था, ये ASP हम लोगों को पास किया था, फिर उसने .NET बनाया, जैसे ASP था, एक्टिव सर्वर पेज था, फिर ASP.NET आया, ठीक है। कोर लास्ट में है, अभी नहीं आया, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन यही जो हमारे पास कोर है वो चल रहा है। .NET हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी, जिसमें उसने कहा कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म दिया था, जिसपे आप लोग डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू अपना कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ से बना रहे थे, जैसे हम लोग ने C# वगैरह पे काम किया .NET फ्रेमवर्क पे, वहाँ अभी तक काम कर रहे थे। फिर उसने ऑलमोस्ट कौन से ईयर में मुझे याद है, पता नहीं कौन से ईयर में, यही 2016, 15 या 14 इसी ईयर्स में हम लोगों ने .NET फ्रेमवर्क कोर इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें हमारे पास बहुत से फीचर्स मिले, जिसमें हम लोग वेब API बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग ASP.NET कोर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके थ्रू काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब MVC क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने MVC पढ़ा है भाई, MVC हम लोग MVC पे काम करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे काम करेंगे। देखो ये जो है ना वो अलग चीज़ है, वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जो ASP.NET कोर है वो एक टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट से मिली है आपकी वेबसाइट डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब MVC उससे कोई लिंक नहीं है। MVC क्या है, इसका डिज़ाइन पैटर्न है कि आप अपना कोड किस तरीके से करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ MVC के थ्रू ही काम कर सकते हो, आपके पास बहुत से आर्किटेक्चर हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो मॉडल व्यू कंट्रोलर है, एक इजी लैंग्वेज जिसमें हम लोग एक इजी पैटर्न जिसपे जो है हम लोग बिगनर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब MVC किस तरीके से काम करता है, ये सबसे पहले होता है हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। MVC पैटर्न, MVC क्या चीज़ है, एक डिज़ाइन पैटर्न है, जिस तरीके से आपने जो काम करना है अपने एप्लीकेशन के ऊपर। अब आपने कहा कि आपकी जो है एप्लीकेशन क्या, देखो लारावेल भी आपकी एप्लीकेशन थी, लारावेल की भी टेक्नोलॉजी थी, उस पर भी MVC पैटर्न पे काम कर रहे थे, एक पैटर्न है जिस तरीके से आप कोड कर। अब आपने कहा .NET आपके पास टेक्नोलॉजी है, इसमें किस पैटर्न से काम, ने कहा किसी पैटर्न से काम करना है, ठीक है। अब आते हैं MVC क्या कहता है कि भाई MVC हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर कहता है कि आप क्या काम करते हो, आप कहते हो कि आपके पास जो है सबसे पहले मॉडल बनते हैं, ठीक है। मॉडल क्या करते हैं कि आपके पास जितने भी बिजनेस लॉजिक से बना आपके पास जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर जो मॉडल्स बनेंगे, जो टेबल्स बनेंगे, वो इस मॉडल्स के अंदर अलग फोल्डर में बनेंगे, ठीक है। व्यूज़
व्यूज जितने बनेंगे वो आपके अलग फोल्डर में बनेंगे। और व्यूज होते क्या है आपके पास सिंपल जो आपका यूआई होता है वो, ठीक है, जो इंटरफेस होता है वो होता है। कंट्रोलर कहता है कि आप जो है क्या काम कर रहे होते हो, आप कहते हैं कि आपके पास जो भी एक्शन हिट हो उसके अंदर जो काम हुआ है वो यहाँ पे परफॉर्म करवा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आता है आपके पास एक मॉडल, ठीक है। मॉडल मैंने कहा कि आपके पास क्या है, बिजनेस लॉजिक है, मतलब आपके समझ लो टेबल तो हम लोग नहीं कहते, ठीक है, टेबल एक डिफरेंट चीज़ है। टेबल आपके पास एसक्यूएल सर्वर में बनते हैं जो आपके एक्चुअल जो डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा उसको स्टोर के वाले होते हैं, ठीक है। जबकि मॉडल क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके पास एक ऑलरेडी स्टोर डेटा में, ठीक है, और एक जगह से डेटा सर्च करवा के लेके आने में, ठीक है, डिफरेंस है ना हमारे पास। टेबल अलग चीज़ है, मॉडल अलग चीज़ है। मॉडल हम लोग प्रॉपर्टीज के थ्रू बनवाएंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग अभी लास्ट में हम लोग एम्प्लॉयज के थ्रू हम लोग ने काम करवाया, मॉडल बनाया था। वो मॉडल है जो कि फैच करवा रहा होता है डेटाबेस से डेटा, ठीक है। जो टेबल है उसमें एक्चुअल डेटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। ये मॉडल है, मॉडल में हमने कहा हमारे पास क्या लगती है यहाँ पे, बिजनेस लॉजिक लगती है कि भाई आप बिजनेस लॉजिक समराज, ये नहीं कि भाई आप लोग ने यहाँ पे ये क्लिक करवाना है तो ये वो बिजनेस लॉजिक समराज होती है कि आपका जो बिजनेस है उसमें किस लॉजिक से आप, जैसे कि आपने कहा भाई आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, अब आपको पता है कि उसके अंदर आप लोगों ने किस हिसाब से अपना बिजनेस स्टेबल करना है। आपने कहा भाई मेरे पास एक यूजर्स का मॉडल अलग होगा, एक जो है मेरे पास प्रोडक्ट्स का मॉडल अलग होगा। ये सारे काम आपके बिजनेस लॉजिक के हैं, ठीक है, कि आपका बिजनेस किस तरीके से आप डेटा लेके जा रहा है, बस डेटा इसका वही काम है मॉडल का, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं व्यू। अब व्यू क्या चीज़ है, मॉडल, फिर आते हैं व्यू। अब व्यू क्या कहता है भाई, आपके पास व्यू कहता है आपके पास जो डेटाबेस से डेटा मॉडल डेटा लेके आ रहा है वो व्यू पे शो करवाता है, यूआई मतलब आपकी, ठीक है, जो आपका इंटरफेस होता है वो। फिर होता है एक आपके पास कंट्रोलर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काम कहाँ से होता है, यहाँ से काम नहीं स्टार्ट होता, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल काम नहीं स्टार्ट होता। सबसे पहले आते हो आप क्लिक करते हो यूआई पे, आपने कहा आपके पास एक यूआई पे बटन है फैच एम्प्लॉय के नाम से या फैच यूजर्स के नाम से, कि आप जब उस पर क्लिक करो तो उस पर आपके सारे जितने भी यूजर्स हैं वो आ जाए। वो यूआई थी आपकी जिस पर आपने क्लिक किया, ऐसा ही है। सबसे पहले आएगा व्यू पे यूजर, ठीक है, व्यू से जाएगा अब आपके पास कहाँ पे, आपके एक्शन को हिट करेगा, मतलब आपके कंट्रोलर को हिट करेगा कि आपने ये काम कौन से कंट्रोलर के ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे ये हिट किया, ठीक है। फिर इस कंट्रोलर के अंदर इसने कहा कि भाई आप कंट्रोलर के अंदर जो काम करते हैं, जैसे आपने कहा लॉजिक्स लगानी कि भाई यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे ले आओ, यहाँ से डेटा उठा के यहाँ ले आओ, तो वो काम कंट्रोलर कर रहा होता है कि आपके जो भी लॉजिक्स होते हैं कि भाई ये इस क्लिक पे ये वाला काम होगा, इस क्लिक पे ये वाला काम होगा, या आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से। कंट्रोलर्स, ठीक है, कंट्रोलर्स के बाद आपने कहा कि भाई मेरे पास जो है यहाँ से गया मॉडल के पास, मॉडल ने कहा भाई मेरे पास डेटा नहीं है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ डेटाबेस से डेटा लेके आ सकता हूँ। ये क्या है, डेटाबेस से डेटा लेके आया, ठीक है, सिंपल डेटाबेस से डेटा मिला। अभी वापस कंट्रोलर पे नहीं जाएगा, मॉडल इसके पास शो करवा देगा, सिंपल। आपके पास ये होता है एमवीसी पैटर्न कि किस तरीके से आप मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपने व्यू पे गया, व्यू से मॉडल कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर से मॉडल के पास गया, मॉडल ने कहा मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा उसने डेटाबेस से लिया और डेटा आप लोगों को व्यू के ऊपर शो करवा दिया। अच्छा, इसमें जैसे हम एमवीसी पैटर्न है तो लारावेल के अंदर भी यही था, लेकिन उसमें था राउट था ना, यहाँ राउट्स नहीं होंगे, यानी वो जाके वो पहले राउट्स के पास जाएगा और फिर उसके बाद कंट्रोलर के पास जाए, या फिर वो फिर राउटिंग होगी ना। राउटिंग फिलहाल तो हमने नहीं बताया, राउटिंग में उसमें एक्शंस पे हिट करेगा ना, जैसे ये जो व्यू है वो उसको बताएंगे ना, क्लिक करने पे इस एक्शन पे हिट करे तो वो करेंगे, वो सिंपल अभी तो इससे बताया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे पास किस तरीके से एप्लीकेशन बनती है, किस तरीके से काम होता है और उसके अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें हम जब देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहले अपनी जो है ठीक है, अभी जो हम लोग ने काम किया था लास्ट क्लास तक वो वेब फॉर्म्स के लिए किया था। अब वेब फॉर्म से तो हमने काम नहीं करना, हम लोगों ने इस पर काम करना है अपनी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। और वेब एप्लीकेशन भी कौन सी, एमवीसी पे। हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के बाद आपने यहाँ पे लिखा एमवीसी
डॉट नेट हमारे पास कौन सी यूज़ होगी, हमारे पास जो डॉट नेट रिसेंटली चल रही है वो हमारे पास यूज़ हो रही है 10, लेकिन 10 यहाँ पे अभी मतलब रिलीज़ हुई है, इतना यूज़ नहीं है। ठीक है, 10 के अलावा 9 हमारे पास एक लॉन्ग टर्म सपोर्टेड नहीं थी, तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, तो हम मोस्टली हम लोग डॉट नेट 8 पे मूव करें। ठीक है, आपके पास डॉट नेट 8 होगा, वो यूज़ किएगा। अब ऑथेंटिकेशन टाइप ये सब फिलहाल आपके काम की चीज़ नहीं है, ये आपके पास वो अलग कंटेनर वगैरह लिनक्स वगैरह का आ जाता है, अलग चीज़ है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ एक काम ही करना है कि आपके पास ये जो कॉन्फ़िगर टू HTTPS है इसको अनचेक करना है। अनचेक करना है, अनचेक करना है, इसको चेक नहीं लगे रहना है। अब इससे पता होता क्या है कि भाई आपके पास जो आपको चाहिए होता है सर्वर का लाइसेंस, क्योंकि आपको पता है HTTPS के लिए यूज़ करने के लिए सिक्योर होता है, वो हमारे पास एक समझने एक प्रोटोकॉल है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए अपने डेटाबेस। तो ये हमारे पास ना कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी आपकी एप्लीकेशन में ना वो सर्वर पे एरर आ जाता है, या कोई नीचे जो है ना बैक टू सेफ पे चले जाते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस पे दे देता है। तो इससे बेहतर है हमारा फिलहाल कोई यूज़ भी नहीं है, हम लोग कोई काम भी नहीं कर रहे, तो मैंने अनचेक रख दिया। क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आपके पास जो है राइट साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये प्रॉपर्टीज हटा रही फिलहाल, अब किसी काम की नहीं है। ठीक है, अपना हाथ मत चलाएं, पहले मेरा एप्लीकेशन देख लें, उसके बाद काम किएगा। ठीक है, यहाँ पे है राइट साइड पे आपके पास एक पैनल मिल रहा है। अब देखो ये अलग किस्म के, पहले आप लोगों को अलग एक काम मिल रहा था, अभी अलग है। ठीक है, आप लोगों को वेब फॉर्म्स का अलग देखने को मिला था, आप लोगों का C# की एप्लीकेशन के लिए जो कंसोल ऐप था उसके लिए अलग मिला था। यहाँ पे आओ, आपके पास ये MVC का पैटर्न है। MVC पैटर्न के ऊपर आपके पास मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता देती हूँ, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा समझा देता है। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, कनेक्टेड सर्विसेज आप लोगों के पास जैसे Azure वगैरह होगी, डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो अगर कनेक्ट होंगी तो यहाँ पे शो हो जाएंगी, अदरवाइज अभी तो फिलहाल हम लोग कोई कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डेपेंडेंसीज मतलब कोई आप लोगों के पास जो पैकेजेस वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे, या आप जब इंस्टॉल करोगे तो इस वाले फोल्डर इस वाले इसमें आ जाएंगे, ये सारे ऑलरेडी हुए हुए हैं। ये एनालाइजर से सॉरी ये आगे फ्रेमवर्क्स ये दो ऑलरेडी हैं। अगर आपको कर्टल हो गया और प्रॉपर्टीज डेपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आओ, प्रॉपर्टीज में सिंपल सी लाउड सेटिंग की जेसन फाइल है, जेसन फाइल के अंदर आपके पास सिंपल ये काम हुआ है कि आपके लॉन्च मतलब आपका जो कोड है कि कौन सा कोड चलेगा, ये एप्लीकेशन का URL कौन सा, ये सब लिखा हुआ है। ये फिलहाल आपकी काम चीज़ नहीं है। ठीक है, ये रूट का फोल्डर है। रूट का फोल्डर जो आपके पास है ना, ये स्टैटिक फाइल्स के लिए, आपका जो रूट का फोल्डर है, ये www रूट है, ये आपके पास एक फोल्डर है जिसमें आप कहते हो आपके पास जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होंगी ना, स्टैटिक फाइल से मेरा अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो आपके पास ये देख रहे हो आपके पास CSS जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में देखो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोगों को लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बूटस्ट्रैप को अगर लिंक करोगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो ये सारा काम बूटस्ट्रैप की जितनी लाइब्रेरी से यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना स्टैटिक फाइल्स रखेंगे। अगर आप लोगों ने कोई टेम्पलेट वगैरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई फाइल वो रखनी है, पिक्चर रखनी है, कोई भी पिक्चर्स कुछ भी रखना है, आप इस स्टैटिक फाइल के अंदर मतलब ये जो www रूट का फोल्डर है इसमें रखेंगे, और कहीं पे भी आप यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी पिक्चर लगानी है, कोई CSS की फाइल है, कोई भी आपके पास XYZ कोई जावास्क्रिप्ट है, कोई लाइब्रेरी है, कोई फॉर्म, आप इस रूट के फोल्डर में रखोगे। ठीक है, अब आओगे कंट्रोलर्स वगैरह को छोड़ के कंट्रोलर्स मॉडल और व्यूज को आगे मूव करते हैं। ऐप सेटिंग डॉट जेसन, ये फाइल आपकी मेन जिसमें आप लोग जो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखोगे वो फाइल है, जिसमें आप लोग अपना कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें आप जो है अपनी एप्लीकेशन को बता रहे हो भाई आपके पास कौन सा सर्वर है, कौन सा डेटाबेस है, क्या काम करना है। ठीक है, फिर जब मूव करते हैं program.cs, आप लोगों को पता है अगर हम लोग कोई भी .NET की एप्लीकेशन लें, C# की एप्लीकेशन लें, आपको एक प्रोग्राम की क्लास लाजमी देखने को मिलेगी, मेन मेथड लाजमी देखने को मिलेगा। program.cs क्या होती है, हमारे पास एक एंट्री पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन का कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन होती है। अब चाहे आपने यहाँ पे कोई भी अपना कनेक्शन करना हो आपके डेटाबेस से, या आपने कोई भी काम करना हो, आप इस फाइल के अंदर बताओगे भाई आपके पास ये आपकी कॉन्टेक्स्ट की फाइल है। अगर कोई मिडलवेयर्स मतलब कोई भी XYZ अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो, कोई मिडलवेयर्स यूज़ करते हो, कोई सेशन यूज़ कर रहे हो, आप इस फाइल में आके बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, ये चेक करता है, यही आपके पास सबसे पहले रन होगा, यहीं से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इसको छोड़ो कि क्या लिखा है, चलो पहले बता देते हैं। सिंपल क्लास
मेन मेथड जो ऑब्वियसली आप लोगों के पास होता है। यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है सिंपल, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक वेरिएबल क्रिएट, जिसमें आपको पता है बिल्डर्स के नाम से आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। यहाँ से क्रिएट होने के बाद इसमें जो एक मेथड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड मॉडल कंट्रोलर्स विद व्यूज का, ठीक है। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई है। बिल्ड करने के बाद यहाँ से जितना भी एप्लीकेशन में कोई भी ऐसा काम है जो हम लोगों को पता है कि आपके पास जो है एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले हम कर लेंगे, जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जो पाइपलाइन होगी या कोई भी ऐसा काम, तो हम लोग डेटाबेस से पहले कर लेंगे और बिल्ड होने से पहले करेंगे, ठीक है। सिंपल ये आपके पास एक मतलब समझ लो कि अगर आपके पास कोई एरर आएगा, ठीक है, कोई भी आपके पास HTTP रिक्वेस्ट में कोई भी पाइपलाइन के अंदर कोई भी एरर आता है तो इस पेज पे आप लोगों को क्या करेगा मूव करवा देंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं आपके पास की क्या चीज़ है, ये आप लोगों को ऐसे पता चल जाएंगी। ये मिडल वेयर्स होती हैं। मिडल वेयर्स क्या होती हैं, ये मिडल वेयर्स का भी देख लो आप लोग क्या होता है। देखो मिडल वेयर्स आपके पास क्या काम करती हैं। मिडल वेयर्स कहती हैं अब ये मिडल वेयर्स क्या है, ये जो आपके पास यूज ऐप डॉट ये जो स्टैटिक फाइल्स राउटिंग ऑथराइजेशन की क्या चीज़ है भाई, आपके पास ये काम करता है कि आप लोग जो भी आपके पास एप्लीकेशन है ना, वो मिडल वेयर्स के ऊपर होके उधर सकते हैं। समझ लो मिडल वेयर क्या है, आपकी चेक पॉइंट्स है। जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी, आपके चेक पॉइंट से रन आपके मतलब जैसे आप लोग गुजरते हो कहीं से, ठीक है, आपके पास कोई भी कहीं से भी ऐसे गुजर रहे हो, आपके पास चेक पॉइंट्स हैं। जैसे कोई भी वहाँ पे जब जैसे आप हाईवेज वगैरह पे उस पर अलग अलग चेक पॉइंट्स लगे थे, आप उस चेक पॉइंट से गुजर के आगे गुजर सकते। आपकी एप्लीकेशन के साथ भी आप यहाँ पे आके मिडल वेयर्स यूज़ करें। अगर ये देखो फर्स्ट मिडल वेयर है, इसने कहा भाई आपके पास स्टैटिक फाइल यूज़ हो रही है, तो ये पहले चेक करेगा। राउटिंग भी इसी तरीके से, अगर कोई भी काम इसके अंदर हो रहा है ना, तो पहले ये चेक करेगा इस मिडल वेयर्स के थ्रू कि भाई हाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, ये क्लियर है, उसके बाद आगे जाने देगा, ठीक है। मिडल वेयर्स का ही काम होता है। वैसे मैं मिडल वेयर्स की एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा भी दूँगी मिडल वेयर्स किस तरीके से काम करेंगे हमारे पास। सिंपल है, आपकी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि आपने ये एप्लीकेशन के अंदर ये, अगर आप लोग ये जस्ट सेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा तो वो यहाँ पे एरर दे देगा कि आपने भाई यहाँ पे मिडल वेयर दिए ही नहीं है कि मैं चेक करूँ वहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई आपके पास, ये आपके पास मेथड है। सिंपल ये जो ऐप है ना, ये आपकी मेन मतलब बिल्ड हो चुकी है आपकी एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो बिल्ड हो चुकी है, जो नहीं कि आपको एक वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। अब ऐप के थ्रू ही हम लोग सारा काम कर रहे थे। अब ये जो मैप राउटर व्यू का मेथड है, ठीक है, इसमें क्या हो गया कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट राउट होता है ना, कि आपके पास जो एप्लीकेशन है जब ये रन होगी तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, किस तरीके से काम करोगे, यूज़, ठीक है। अभी मैं आगे आप लोगों का एप्लीकेशन रन करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से हिट हो रही है, मतलब कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। अब आते हैं होम पेज बना होगा, प्राइवेसी का एक पेज बना होगा। ये ऑलरेडी पेजेस आप लोगों ने इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने एप्लीकेशन बनानी है, उसको रन करना है, आपके पास ये वाले पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फाइल का नाम क्या है जो बनानी है, प्रोजेक्ट नेम MVC लिखा था मैंने, बाकी आप लोगों को मैं रुक जाओ अभी कुछ नहीं करता, ठीक है। अब आओ यहाँ पे कंट्रोलर्स। अब ये देखो सबसे पहले मैं इसको रन करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। रन करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे ये पेज आ रहा है, ये मैंने क्लिक किया, ये पेज आ रहा है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला पेज आ रहा है जो कि हमारे पास वेलकम और ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ओपन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, मैंने कहा डिफ़ॉल्ट पे कंट्रोलर जो है होम, और इसका जो एक्शन है वो हमारे पास इंडेक्स कॉल होगा। अब मैं आप लोगों को मॉडल व्यू और कंट्रोलर दिखाती हूँ। कंट्रोलर्स आपके पास एक ऑलरेडी बिल्ट इन कंट्रोलर होगा होम कंट्रोलर्स के नाम से, यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। खैर ये सब मतलब छोड़ो, ठीक है। इसको एरर्स के लिए मेथड है
कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर जो है ऑलरेडी जो है देखो एक हम लोग ने इनहेरिटेंस सीरीज तो पढ़ी थी कि आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हमारे पास ऑलरेडी ये बिल्ट इन क्लास है, सिर्फ क्लास है ये, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, इस क्लास को कंट्रोलर की ऑलरेडी बिल्ट इन जो क्लास के साथ इनहेरिट किया हुआ है, ये आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा और सिर्फ बता दें, ठीक है। यहाँ पे दो एक्शन बने हुए, ये जो दो चीज़ है ना, यहाँ पास एक्शन है, ठीक है। ये कंट्रोलर है, जो होम कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, ये एक्शन, ठीक है। अब ये जो मैथड है ना, ये अब देखो आई रिजल्ट सिंपल मैथड किस तरीके से बनता है आपके पास, देखो मैथड कहता है कि आपके पब्लिक, आप लोग यूज़ करते हो पब्लिक मार्केट इंटीजर, या ये आप लोगों की डेटा टाइप होती है वो यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड लिखा या कोई भी आपको मेथड का नाम होता है वो लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी नाम लिखा, C# के अंदर मैथड्स आप लोग इस तरीके से बना देते हैं, सही। और अगर आप कोई डेटा टाइप डिफाइन करते थे, जैसे आपने इंटीजर लिखा था, तो आप लोग यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड लाजमी यूज़ करते थे, ऐसा ही। और यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी प्रिंट करवाना होता था, जैसे आपने कहा भाई आपके पास यहाँ पे इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप आपके पास क्या होगी, इंटीजर की होगी। यहाँ पे मैंने कहा भाई क्या करते थे तो प्रिंट में हम लिखते थे LL फर्स्ट सेमेस्टर में लिखते थे, वो सब छोड़ो, C# का वाला, ठीक है। अब आते हैं, मैंने यहाँ पे कहा भाई मेरे पास सिंपल इस तरीके से आप C# में मैथड बना रहे थे। अब मैंने कहा यहाँ पे तो ये अगर आप यहाँ पे आओ, ये जो है ना सेम यही मैथड है, अगर यहाँ पे देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, लेकिन पब्लिक के बाद आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ आई रिजल्ट आई एक्शन रिजल्ट। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये इंटरफेस है जो कि सिंपल कुछ भी काम नहीं कह रही, सिंपल आपके पास एक आप कह रहे हो कि यहाँ पे आप जो रिटर्न करोगे ना उसकी रिटर्न टाइप बता रही है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल आपके पास जो रिटर्न टाइप है ना वो बता रही है कि जैसे आपने कहा यहाँ पे मैं इंटीजर रिटर्न करूँगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा इस सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे आप आई एक्शन रिजल्ट मतलब एक इंटरफेस कह रहे हो कि आपके पास कोई भी एक इंटरफेस रिटर्न कराओगे। अब यहाँ पे आके अगर आप लोगों ने रिटर्न व्यू नहीं करवाया तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा, सही है। अब इसके बाद आप यहाँ पे काम किस तरीके से कर रहे हैं, मैंने कहा भाई मेरे पास है ये मॉडल पे आओ, मॉडल इसमें कोई मॉडल नहीं बना हुआ क्योंकि उसमें कोई एप्लीकेशन पे काम तो नहीं हुआ बैकएंड पे, ठीक है। मॉडल सिंपल मॉडल्स के फोल्डर के अंदर जैसे हम लोगों ने वाला बनाया था, यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। व्यूज़ पे आओ, व्यूज़ के अंदर आने के बाद आपको कुछ दिखेगा भाई आपके पास ये 4 फाइल्स दिख रही हैं, 4 चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले होम के फोल्डर के अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं। अब देखो सिंपल आपके पास याद है होम कंट्रोलर, आपने होम कंट्रोलर बनाया है, होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स और आपके पास एक क्या मिल रहा है, प्राइवेसी। यहीं पे आओ, होम पेज मिल रहा है, आपके पास इंडेक्स और प्राइवेसी का पेज मिल रहा है। देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, आपने जो कंट्रोलर्स बनाए ना, कंट्रोलर के अंदर एक्शन बनाए, इनके यहाँ पे बनते हैं व्यूज, और यहाँ पे ऐड व्यू करके आप लोगों के पास ये ऐड व्यू होता है, जैसे क्या होता है ये आप बताऊंगी इस फर्दर मुझे तरह, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमने कहा है कि आपके पास देखो जितने भी आप लोगों ने व्यूज बनाने हैं, अब हमारे पास कोई पेजेस तो नहीं बनेंगे ना कि मैं यहाँ पे index.html का पेज बनाऊंगी या इस तरीके। अब तो हम MVC पैटर्न पे काम कर रहे हैं, MVC में अगर UI दिखानी है तो हम लोगों को क्या करना है, अपने व्यूज बनाने हैं, ठीक है। अगर कोई UI दिखानी है तो व्यूज क्रिएट करेंगे, हम कोई पेजेस नहीं बना रहे हम यहाँ पे, ठीक है, व्यूज बनाएंगे। मैंने कहा कि भाई अगर यूजर इंडेक्स के एक्शन पे आता है, ठीक है, जैसे यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया, यूजर आया यहाँ पे, चलो प्राइवेसी के पेज पे क्योंकि इंडेक्स का ऑलरेडी, ठीक है, प्राइवेसी के पेज पे आता है, सबसे पहले हिट करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइवेसी के पेज पे आया, उसने क्लिक किया यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कंट्रोलर को हिट किया, मैंने क्या किया था, यूजर UI से आया, कंट्रोलर को हिट किया, कंट्रोलर को हिट करने के बाद उसने कहा यहाँ पे जो काम हुआ है ना, जैसे उसने कहा रिटर्न व्यू, कि देखो अभी तो हमारे पास मॉडल वगैरह पे कोई काम नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते उसका, लेकिन हाँ यहाँ से जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने कहा इस एक्शन पे आया, इस एक्शन पे आने के बाद उसने कहा भाई आपके पास इस सेक्शन के अंदर क्या काम होगा कि इस पेज का जो भी इस एक्शन का व्यू बना हुआ है ना वो उस पर रिडायरेक्ट करवा दे। अब इस एक्शन का व्यू जो है ना यहाँ पे बना रही है, व्यूज के फोल्डर है ये वाला। अब जैसे ही आप हिट करते हो तो ये लिखा हुआ आ जाता है आपके पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये लिखा हुआ है यूज दिस पेज टू रीड, ठीक है। बाकी ये व्यू डेटा वगैरह क्या होता है ये ऐसे आप लोगों को पता
पता चलता रहेगा किस तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, मैं यहाँ पे चेंजेस करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि H1 से मैं यहाँ पे हटा रही हूँ और मैं यहाँ पे कह रही हूँ H1 यूज करते हैं यार, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्या हुआ, ऑन करने का कह रहा है कोई। ठीक है। हेलो, अब यहाँ पे आओ, मैंने अपनी एप्लीकेशन को क्या किया यहाँ पे, इसको रीलोड किया, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने चेंजेस करना तो उससे पहले हॉट रीलोड के बाद दोबारा अपनी एप्लीकेशन पे आए, यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब आए, मैं आप लोगों को ना इसको बताती हूँ किस तरीके से डीबगिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो किस तरीके से करोगे। कि अगर आप लोगों ने देखना है कि आपका एक्शन जो है, जैसे मैंने कहा कि अगर यूजर प्राइवेसी की पेज को हिट कर रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे आओ, अपना ब्रेक पॉइंट लगाओ, ठीक है। ब्रेक पॉइंट से क्या होगा, अब जो भी फर्दर स्टेप्स आते रहेंगे ना कि एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे इसने यूजर आया, यूजर ने यूआई पे क्लिक किया तो आपके कंट्रोलर के ऊपर आएगा, कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद क्या काम कर रहा है उस तरीके से फिर काम दिखाएगा। अब मैंने पहले जो है ना कि स्टार्ट मतलब जो नॉर्मल विदाउट डीबगिंग के साथ था, मैं इससे यूज़ करी थी ताकि एप्लीकेशन थोड़ी मतलब स्मूथली यूज़ हो जाए, ठीक है। HTTP से यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब टाइम लगेगा आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने में, लेकिन डीबगिंग के साथ स्टार्ट हो गया। मतलब अब आपको जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आओ, मैंने कहा प्राइवेसी के पेज पे कैसे जा रहे हैं हम लोग वो देखो। प्राइवेसी पे क्लिक किया तो ये मुझे एप्लीकेशन पे ले आया। इसने कहा भाई जैसे ही आपने प्राइवेसी को वेट किया ना, यहाँ पे प्राइवेसी को क्लिक किया, उसने कहा भाई आप सबसे पहले आ रहे हो कंट्रोलर के ऊपर। जैसे मैंने कहा व्यू पे जाओगे, व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे कंट्रोलर पे पहुँच जाओगे, आप पहुँच गए होम कंट्रोलर पे। फिर उसको पता था कि भाई आपके पास जो काम हो रहा है वो होम कंट्रोलर पे कर रहे हो। उसने कहा F10, मैंने कहा भाई F10 प्रेस किया मतलब नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, ठीक है। उसने कहा भाई नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि मेरे पास रिटर्न व्यू करवा दो आप। उसने कहा भाई हाँ, अगर व्यू मिल रहा है तो बेशक यहाँ पे करवा दो। यहाँ पे दोबारा मैंने F10 किया, ये काम हो रहा है। आपके पास UI से गया कंट्रोलर के ऊपर जो भी काम लिखा होगा वो वहाँ पे मूव करवा देगा। जैसे उसने कहा व्यू शो करवा दो तो उसने यहाँ पे व्यू शो करवा दिया, ठीक है। मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करें, यहाँ से आगे स्टॉप करें, अपने पास एक एप्लीकेशन बनाए, उसको देखें, उसको रन करें, फिर हम लोग एक टैम्पलेट इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। आप किस तरीके से काम, मैं अनलॉक तो है स्क्रीन इसकी, मुझे प्रोजेक्ट नेम होम कंट्रोलर होगा। नहीं आप कहाँ क्या कर रहे हो बेटा, प्रोजेक्ट नेम तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा है ना, ये .NET फ्रेमवर्क क्यों ले रहे हो, बैक करो। यहाँ पे तो मैंने MVC लिखा, हाँ फर्स्ट आप लोग ऐसे करते हैं, कैमरे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा काम हो जाएगा थोड़ा। अब यहाँ पे मैंने आपको व्यूज पे आके आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि आप लोगों ने देखो, हम लोगों ने होम का फोल्डर देखो कि भाई कितने कंट्रोलर, देखो अब होगा ये कि अगर जितने कंट्रोलर आप बनाओगे ना उतने कंट्रोलर के यहाँ पे फोल्डर बनेंगे और फोल्डर अलग अलग व्यूज बनाएगा, ठीक है।
अब ये जो CSHTML की फाइल है ना, ये मेरे पास क्या है, रेजर व्यूज है। अब हमारे पास रेजर व्यूज क्या होते हैं भाई, आपके पास CSHTML का जो कोड है, मतलब क्लास C# का जो काम होगा, जो HTML का काम होगा, HTML के अंदर जो आप C# लिखोगे वो आपके पास CSHTML रेजर व्यू। एक हमारे पास होते हैं रेजर पेजेस। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है हमारे पास। पेजेस तो है ना, जो पेजेस बनते हैं, और व्यूज तो जब होंगे ना, वो जैसे वेबसाइट पे हम आपको रन करते हैं वेबसाइट वो नहीं। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक आपके पास जो व्यूज है ना, व्यूज के फोल्डर के अंदर आपके रेजर व्यूज बनेंगे। सिंपल, क्या आप लोगों ने वहाँ पे रेजर व्यूज है काम। अब आप रेजर पेजेस क्या होंगे, रेजर पेजेस में हमारे पास क्या होता है, हमारी जो पेजेस होते हैं ना, उसके अंदर जो लॉजिक, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास कंट्रोलर अलग बन रहा है, व्यूज अलग बन रहे हैं। रेजर पेजेस के अंदर हम ये नहीं होता, हम लोग उसी रेजर पेज के अंदर उसी के ऊपर एक CSV फाइल होती है, उसके अंदर आप लॉजिक डिफाइन कर रहे होते हैं, एक HTML जिसका आप UI बता रहे हो, ठीक है। तो रेजर पेजेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि आप एक काम सारा एक साथ कर रहे होते हो, जबकि रेजर व्यूज आपके पास क्या कहते हैं कि आप जो है कंट्रोलर अलग बनाओगे और व्यूज अलग बनाओगे, ठीक है। हम जो काम कर रहे हो किस पे कर रहे हैं, रेजर व्यूज पे, क्योंकि हम लोग ने पेजेस तो नहीं बनाए, हम तो अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, रेजर व्यूज का आगे पढ़ के काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं, लेकिन करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग हम लोग को क्या करवा रही हूँ मैं, आप लोगों को ना टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन बता रही हूँ कि टेम्पलेट इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट ले लेती हूँ, कोई भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक फ्री वेबसाइट है थीम बैकएंड के नाम से, मैं एक थीम बैकएंड पे जाके, ठीक है, थीम बैकएंड पे मुझे फ्री वेबसाइट मिलेंगी, टॉप फ्री पीस पे आके मैं यहाँ पे कोई मल्टी पेजेस, मतलब जो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन मत लिएगा, ये जो ये वाला पेज है, मैं ये वाली एप्लीकेशन ले रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना मैंने लिखा था यहाँ पे मल्टीपल पेजेस, जैसे मेन्यू का अलग पेज है, अबाउट का अलग पेज है, बुक पेज टेबल का अलग पेज है, ठीक है। तो मैं इसको फ्री मतलब डाउनलोड कर रही हूँ, डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे और है जो इस पे आने के बाद अब देखो हमारे पास है क्या चीज़, हम लोग व्यूज के अंदर ये व्यूज पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो आपके पास शेयर का एक फोल्डर आ रहा है, होम का ये नीचे देखो शेयर का फोल्डर आ रहा है, इस शेयर के फोल्डर के ना लेआउट की फाइल, ठीक है, लेआउट का रेजर व्यू। अब ये देखो मेरे पास क्या है ये चीज़, ये हम लोगों को कहते हैं कि अब आप लोगों ने जब PHP वगैरह पढ़ा था तो आप लोगों को याद है एक हेडर का अलग फाइल बना रहे थे, फुटर की अलग फाइल बनाई थी, उसको इंक्लूड करवा देते थे ऐसे ही। लेकिन हमारे पास इस तरीके से काम नहीं होता, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपके पास जो लेआउट है ना, आप हेडर फुटर अलग से रखवा दो। देखो ये जो हमारे पास हेडर है ना, अगर यहाँ पे आओ इंडेक्स के बीच में और आपने एप्लीकेशन रन करो, आपके पास कहीं हेडर लिखा हुआ है या कहीं फुटर यहाँ इस कोड के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये तो सिर्फ वेलकम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओ, अपने पेज पे जाओ, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड के अलावा और नीचे जो लाइन है इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा नहीं नजर आ रहा, लेकिन दोनों पेजेस में ये तो आ रहा है, हेडर भी आ रहा है, नीचे फुटर भी आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे आओ लेआउट की फाइल, लेआउट की फाइल के ऊपर आपके पास ये देखिए ना, ये डॉट फाइल, सारा काम यहाँ से हुआ है। देखो पेजेस भी यहाँ से, ये जो होम लिखा हुआ है, प्राइवेसी लिखा हुआ है, यहाँ से आ रहा है, सही। तो एडमिन पैनल पे क्या होगा मिस, क्या एडमिन पैनल के लिए क्या है, एक और अच्छा 2 लेआउट में लिखो, ठीक है। लास्ट पे और ये आपके पास स्क्रिप्ट की फाइल लगी है, स्क्रिप्ट की फाइल कौन सी, वो जो जावा स्क्रिप्ट की वो दूसरा वगैरह की लगी हुई थी, ये वाली काम की, ये लाइब्रेरीज के अंदर से जो आ रही थी, ये जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो लगी हुई है, CSS की जो हम लोग ऊपर लगाते हैं तो ये CSS स्क्रिप्ट पे लगी हुई है, ठीक है। अब आते हैं भाई, आपने कहा कि मेरे पास जो है कोई भी नहीं रखना, आपने यहाँ पे अपना हेडर फुटर रखना है, क्योंकि मैं यहाँ से कह रही हूँ कि इस फाइल के अंदर मेरे पास लिखा है डाउनलोड्स में, ठीक है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आई, मैंने अच्छा इसका जो CSS है, इसी जो स्टेप वगैरह है, ये आप क्या करो, यहाँ तो आप लोग एक काम करो, एक क्लाइंट का फोल्डर बना लो यहाँ पे, ठीक है। मैं बंद कर रही हूँ, यहाँ पर आते हैं, आप इस रूट के अंदर एक क्लाइंट का फोल्डर बना लो। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अलग यूजर टेम्पलेट अलग और एडमिन टेम्पलेट अलग रखो, इससे ना अगर CSS की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल एक ही साथ इसमें डाल दोगे तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, ऑब्वियसली एक सेम काम होगा, किसी ने सेम क्लासेस यूज के लिए तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे मैंने कहा कि भाई राइट क्लिक किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं एक फोल्डर ऐड कर रही हूँ और क्लाइंट के नाम से, मतलब क्लाइंट का मतलब आप
साजिद, मुर्तज़ा, वहाज, असदुल्ला, माज़ इम्तियाज़, एमन अनवर, मोहम्मद सफ़ीर सलीम, तैमूर अली खान, ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास जो है यहाँ पे क्लाइंट के फोल्डर के अंदर मैंने कहा भाई जितने भी इसके CSS की जावास्क्रिप्ट की फाइल की इमेजेस थी मैंने इस फोल्डर के अंदर आके पेस्ट कर दी क्लाइंट की। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया मैंने, एक ऐड करके फोल्डर ऐड किया था, फोल्डर मैंने क्लाइंट के नाम से ऐड किया और इस फोल्डर के अंदर आपके पास मैंने क्या किया यहाँ पे इसका काम किया। ठीक है, यहाँ पे आओ, अब आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो कोई भी एक मैंने इसको लिखा, मैं इसी में खोल लेती हूँ एक पेज ताकि इसका कोड या मैं पेजेस वगैरह इसी में रख लूँ, मतलब आप अपना जो काम है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड पर सेव करने के बाद मतलब सही करने के बाद फिर यहाँ पर रखिए। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए इसका ऊपर और यहाँ लास्ट वाला कोड, तो इस वजह से मैं रखा, बाकी फिर मैं डिलीट कर दूँगी फाइल्स। अच्छा, क्लाइंट्स के अंदर आपने 4 फोल्डर्स वो रख दिए और फिर ये हाँ, वाली फाइल ये मैंने सिर्फ सब पूरा यहाँ ले आए नहीं, क्लाइंट। मैं सिर्फ डिलीट कर दूँगी फाइल। ये जो अच्छा। HTML फाइल है ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ मैं ऊपर से कोड लेना है इसलिए कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो पे खोल के इसको सेट करना है तो आप उस पर कर लो ऑप्शन। ठीक है, ये सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे हेड बंद किया और यहाँ पे आगे आपके पास ये जितना भी हेडर सेक्शन है ना वो हेडर सेक्शन अलग मैंने कॉपी किया है यहाँ से। ठीक है, ऑफर सेक्शन आ गया, ये हेडर सेक्शन ज़्यादा हो गया, ये आ गया हेडर सेक्शन। ठीक है, इस स्लाइडर के ऊपर तक, ये स्लाइडर तो हमारे पास नहीं आएगा, स्लाइडर तो अलग पेज है। ठीक है, ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आया लेआउट की फाइल में। अब लेआउट की फाइल में देखो ये जो रेंडर बॉडी है ना, ये आपके पास जो बीच का कंटेंट है ना ये रेंडर बॉडी की वजह से आ रहा है। अगर ये नहीं होगी तो आपके पास जितना भी बीच का जो कंटेंट हो रहा था ना पेज का हेडर बॉडी के पीछे जो कंटेंट आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये हटा दो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी फाइल्स मैंने हटा दी और ये ठीक है, ये टेम्पलेट बहुत अजीब से थोड़ा सा ये इसमें और पता नहीं कौन कौन से टेक्स्ट लगे हुए हैं तो इसको जरा कर देते हैं। बाकी ये जो मैंने आपका जितना भी काम था, अभी आते हैं कि इसी आपने जो पेस्ट किया ये टॉप पे पेस्ट कर दिया, ऊपर हाँ, वाले ये इसके header- ऊपर से सिलेक्ट करके सबको आपने हटा पेस्ट दिया और ये कर हटा दिया। दिया। ठीक है, पहले वाला जो कोड था वो सही। हटा दिया और ये जो आपके पास रेंडर बॉडी से ऊपर जितना भी काम था मैंने हटा दिया और जो ऊपर वाला जो मैंने यहाँ से इंडेक्स से हेडर लिया था वो। ठीक है, अब इंडेक्स का पेज तो नहीं है, मुझे क्या चाहिए, पूरा फुटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस सबको बंद करी, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेडर फुटर का कोड चाहिए। ठीक है, बाकी सब बंद कर दो। हाँ, बाकी सब यहाँ से हटा रही हूँ। ये फुटर पे है। अभी फुटर के आने के बाद यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह अगर ये ऑनलाइन लगी हुई हैं तो इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी की, ये इसने मैप वगैरह यूज़ किया हुआ है तो इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये जो मेन है, मेन पे हटा के ये फुटर हटाएंगे आप। अच्छा, ये जो लास्ट में आपके पास ये चीज़ है ना, ये नहीं हटाइएगा, ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये नहीं हटाइएगा। ठीक है, ये remove करिए। ये आप पेस्ट कर दिया था। हाँ, सही। अब आते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं रन करूँ तो मेरे पास तो टेम्पलेट आना चाहिए, लेकिन देखो मेरे पास नहीं आता। वो डायरेक्टली गलत डाली हुई होगी। हाँ, जो डायरेक्टरी है वो गलत है, उसका जो बात है वो गलत है, तो उस वजह से ठीक करेंगे। इसको रन करते काम हो गई। ये देखो अब इस तरीके से आ रही है, जबकि इस तरीके से नहीं आ रही। ये बहुत धुंधली आ रही है, सही नहीं आ रही। बेटा तुमने नहीं, पूरा स्टाइलिंग तो देखो, स्टाइलिंग कैसी आ रही है। स्टाइलिंग सही नहीं है। हाँ, तो अब देखो मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है यहाँ क्या करें आप कहें कि भाई आपके पास जो है ये जो स्टाइलिंग ऊपर टैग है ना, जी, ये इसके साथ क्या हो रहा है हमारे पास गलत। ये एक और चीज़ यहाँ पे हमारा डेफ बंद होगा, ठीक है, बंद। ठीक, अब आते हैं मैंने यहाँ पे देखो, अब जो इसका
ये वाला आइकन जो है ना, ये वाला सिंबल है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके पास ये टैब, ये जो 1 है, 1 जो आपके पास नंबर 1 है उसके बराबर में अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करके आप ये आइकन यूज़ कर सकते हो, आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आओ, अब देखो मुझे जो है ना सारा तो चेंज करना नहीं, ठीक है। यहाँ पे आता है, मैंने इसको चेंज किया, मैंने कहा 10 और स्लैश, मैंने कहा भाई आपके पास क्लाइंट का फोल्डर है उसको एक्सेस करो और उसके अंदर CSS है वो यूज़ करो। ठीक है, ये काम हो, अगर CSS लिंक हो गया, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी किया मैंने। अब मैं जो है ना हर जगह जहाँ पे भी काम हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये CSS है, यहाँ पे href लगा हुआ है, href के बाद यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यूज़ करना है, CSS की फाइल है तो यहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं, अब जावास्क्रिप्ट की भी फाइल भी तो थी इसकी, ये देखो ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी ये भी तो लिंक हुई थी। लास्ट में आओ, यहाँ पे आने के बाद मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक कर दी भाई। फोल्डर तो सेम रहे, फोल्डर तो हमने चेंज नहीं किया आगे जावास्क्रिप्ट के बाद, बस ये एक्स्ट्रा हमने क्लाइंट के फोल्डर के अंदर टेंट में रख दिया तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे ये कस्टम JS जो VS के अंदर, बस ये काम किया। ठीक है, इमेजेस का काम है, इमेजेस का बता देते हैं किस तरीके से करना है। फिर फिलहाल मेरे ख्याल से इमेजेस और कहाँ है, ये इसमें भी लगा देते हम यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, रन करते हैं। अब रन करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जैसे ऑलरेडी कोई शायद क्लास हमारा रह गई है। ये इमेज रह गई ना, देखो। ठीक है, इसको आते हैं दोबारा रन करना और अब देखो आगे। जी लेकिन अभी भी इसकी स्टाइलिंग कुछ सही नहीं आ रही है, अगर आइकन्स देखो इसमें सही लगे नहीं लगे, क्योंकि ये डीप फाइल है। ये href लगा हुआ है, ये href लगा हुआ है, और ये ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। इसके अलावा पिक्चर्स, ये जो div है ये मैं डाली, ठीक है, मेरे ख्याल से इसकी वजह से भी मसला हो रहा है। तो ये चीज़ जैसे ना इसके ऑनलाइन आ रहा है, ये लिंक भी नहीं आ रहा, ये टेम्पलेट बड़ा ना आर्ट है। और देख सकते हैं कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह की फाइल तो नहीं बस यहाँ पे। ये मैं इसको हटा दिया, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब लेकिन इसमें जो है हमारे पास क्या किया है, अब सही आ रहा है। हाँ अब सही आ रहा है, ठीक है। इसके अपने जावास्क्रिप्ट वाले वो चाहिए। हाँ ठीक है, अब ये अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब ये ठीक है। अब आते हैं भाई इसके पास जो मैंने कहा इंडेक्स का पेज है, इसका जो इंडेक्स का पेज है, जो इसका बीच का कंटेंट था वो हम कहाँ पेस्ट कर देंगे, ये जो हेडर फुटर था इसका जो बीच का कंटेंट था वो हमें बस कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से स्लाइडर वाला जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ पर यहाँ तक कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद अभी आएगा अपने पास कहाँ, आपके इंडेक्स के पेज पे, यहाँ पे आएगा। Ctrl+V, रन करो। अब रन करने के बाद देखो, जी हाँ, सही ठीक है। अब ये देखो आपके पास कंटेंट आ गया, बस इमेजेस नहीं आ रही। इमेजेस क्यों नहीं आ रही हमारे पास, क्योंकि हमने इसका जो एप्लीकेशन है वो ठीक नहीं की हुई। आप बस Ctrl+F प्रेस करो, यहाँ पे लिखो इमेजेस और स्लैश डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो इमेज। स्लाइडर सेक्शन में
और ये कर दो रिप्लेस ऑल। ओके करो, इसको दोबारा इसको हॉट रिलोड करो, इसको रिबिल्ड एंड अप्लाई कर दो। इसके साथ मैंने क्या कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, मैंने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया, कंट्रोल जेड, इसको मैं पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश लगाना नहीं भूलेगा, ना मेरी तरह एरर डालेंगे। यहाँ पे ओके किया, ओके करने के बाद इसको बंद किया, बंद करने के बाद इसको हॉट रिलोड कर दें, हॉट रिलोड करने के बाद देखिए इमेजेस आ जाएंगे, देखिए आगे सही, अब क्लियर है। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को राउटिंग भी सिखाई, कुछ भी नहीं सिखाया, तो आप बस एक पेज इम्प्लीमेंट करके दिखा दें और लास्ट में ये जो 4 और बाकी पेज थे वो हटा दिएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। बस एक पेज करके दिखा दें आप लोग मुझे, बाकी फिर हम लोग